हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज हम लोग का एक्सरसाइज 7.3 में आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं 22 से लेकर के 28 नंबर तक के प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन था 7.3 में 1 से लेकर के 21 तक के प्रश्नों को अच्छे से सोल्व कर दिए हैं। आज हमारा 22 से लेकर के 28 तक है। देखिए, ये क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं करना चाहते मेरे भाई, क्योंकि हमने सेम टू सेम जो है ना 7.2 में ऐसे ही प्रश्नों को सोल्व करवाया था आप लोग को, जिसमें आपको बताया था कि आयत का क्या गुण है, समचतुर्भुज का क्या गुण है, समांतर चतुर्भुज का क्या गुण है। समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो जाए, आयत यानी आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए, समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो वैसे को हम लोग कह देते हैं समांतर चतुर्भुज, वैसे को कह देते हैं समचतुर्भुज, वैसे को कह देते हैं आयत। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छे से याद था, ठीक है। तो वही टाइप का क्वेश्चन आज भी 7.3 में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो देखिए, हमारा 22वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन देख करके आप बिल्कुल खुश हो जाओगे कि बिल्कुल सर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हमें दिखा था 7.2 में। तो क्या आप आज गर्दा उड़ा दोगे कि नहीं? बिल्कुल उड़ा दोगे। देखो मेरे भाई, क्या था, यदि 1, 2, 0, -1 और 2, -1 एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है तो केंद्रक। अभी तो फिलहाल 22 नंबर में केंद्रक निकालना है, 23 नंबर से आप लोग को वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आयत पाड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोग जो है ये तो इतना तो आप लोग सीख गए कि एक सबसे पहले आयत पाड़ना है। क्वेश्चन जैसी पढ़िए आयत पाड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेरे भाई क्या करना है, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए, नामकरण दे दीजिए। तो यहाँ बताओ, ए हो गया, इधर हमारा कितना हो गया, बी हो गया, और इधर कितना हो गया, सी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए का मान बता दीजिए कितना है 1, 2, बी का मान बता दीजिए कितना है 0, -1 और सी का मान बता दीजिए 2, -1। यही है ना क्वेश्चन, आप मैच कर लेना। क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत कोई मिस प्रिंटिंग अगर दिखेगा एकदम माफ करेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, केंद्रक निकालना है, केंद्रक निकालना है। तो बताओ, यहाँ केंद्रक निकालना है तो जो फॉर्मूला आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, केंद्रक का फॉर्मूला क्या बताया गया था बताओ। हाँ बिल्कुल, x1 + x2 + x3 और बटा का 3, और बाई के टर्म में y1 + y2 + y3 और बटा का क्या होगा 3 होगा। x1 शुरू वाला को ले लो, यानी 1 + 0 प्लस और ये 2 बटा 3 हो जाएगा। इधर बता दो 2 प्लस माइनस का 1, यानी इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं माइनस। इतना तो आप लोग सीख ही गए होंगे। -1 बटा 3 हो जाएगा। 1 और 2 मिलके 3 बटा 3 हो गया। ऐसा बता दो 2 तो 2 -2 बटा 3 हो गया। 3 बटा 3 कट करके 1 हो गया। 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 0 बटा 3। आंसर कितना 0, और 1, 0 जो होगा हमारा केंद्रक निकल जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1, 0। तो क्या आप लोग यह क्वेश्चन सीख गए? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई इसका अच्छे से, ठीक है। 1, 0 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगाज करते हैं, ठीक है। हमारा 23वां नंबर प्रश्न क्या कहता है ये जानते हैं। 23वां नंबर प्रश्न देखिए, मैंने क्या कहा था कि ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल 7.2 जैसा है। तो आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। समचतुर्भुज याद है या नहीं पहले ये बताओ, आयत है याद नहीं ये बताओ, समांतर चतुर्भुज याद है, उसका फॉर्मेट पता है, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आप नहीं फंसोगे। देखो, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करें कि ए बी सी और डी एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज है मेरे भाई, ठीक है, समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज पाड़ देते हैं, ठीक है। ये मान लो चतुर्भुज हो गया। इसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी, ठीक है। ए का मान कितना है -3, 2 है गुरुजी। बी का मान बता दो -5, -5, सी का मान बता दो, सी का मान बता दो 2, कितना हो गया 3 हो गया। कौन सा 3 -3। और डी का मान बता दो 4, 4 हो गया। तो ABCD निकाल दो। देखिए, पहले हम आपको विकर्ण निकालना सिखाते हैं, लेकिन आप लोग तो सीख ही गए हो ना। हम भुजा से आज पता कर लेते हैं कि समांतर ये कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है कि नहीं। हमको निकालना है AB BC CD AD, और बिल्कुल पहले जैसा जो है, पहले जैसा मैं आपको बताया था ना कि दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, और दूरी सूत्र के प्रयोग करने से ऐसे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो दूरी सूत्र लगाइए, आपका डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, और उससे आप लोग निकालेंगे AB BC CD AD। ये चारों जब निकाल लेते हैं, चारों बराबर आ जाता है, तो हम कह देंगे समचतुर्भुज है। विकर्ण छोड़ो अभी, ठीक है। आप भुजा से पता कर सकते हो, तो हम लोग आज भुजा निकाल लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले AB का मान निकालते हैं। क्या AB फार्मूला लिखना पड़ेगा क्या? चलो मैं इसमें सिर्फ लिख देता हूं, अगले बार से मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है, फार्मूला √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और एक बच्चे कह रहे होंगे कि ये भी तो हो सकता है गुरुजी, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1
1 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही हो सकता है। क्या आपने रूट लगाया? नहीं, आपका गलत हो गया, इसलिए रूट में बोलना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अंडर रूट क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट है तो अंडर रूट x2। अब बताओ किसको ले रहे हो आप? AB को ले रहे हो। ये x1 है, बाई 1 है, x2 है, बाई 2 है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इधर क्या लिखेंगे? -5 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। इधर बता दो -5 और -2 का होल स्क्वायर। बता दो 5 में से 3 गया, -2 का होल स्क्वायर हो गया, 5 और 2 7 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए अब बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 और 4 कितना होता है? 52। कितना होता है? 52। अगर इसको तोड़ना चाहोगे तो 13 चौक 52 तोड़ दो। 13 चौक कितना तोड़ दो? 52 तोड़ दो। मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं नहीं तोड़ूंगा। 13 चौक 52 तोड़ेंगे तो हाँ 2 रूट 13 हो जाएगा, लेकिन क्यों तोड़ना है? हम रूट 52 ही ले लेते हैं ना। हमारा सभी का आंसर रूट 52 आएगा तो समचतुर्भुज कहेंगे, और अगर नहीं आएगा तो ना ही कहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला BC का मान निकाल लेते हैं। BC का मान बता दो। BC का मान निकालने से क्या होगा बताओ? BC का मान निकालो B और C। x1 बाई 1 x2 बाई 2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो ये डायरेक्ट कर रहा हूं ना, तो इसके लिए आपको पीछे वाला सब रिवीजन होना चाहिए कि माइनस प्लस में कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर माइनस प्लस में गड़बड़ होगा तो वैसे क्वेश्चन में आपका हाथ पीछे हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कलम अब फास्ट चलाइए क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो चुका है, ठीक है। 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर -3, माइनस नहीं लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग माइनस माइनस प्लस कर देंगे। -3 प्लस 5, -3 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, 2 5 का 7 हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 गया, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 49 4 52 हो गया। मुझे तो लगता है कि समचतुर्भुज आ जाएगा, मुझे तो लगता है कि समचतुर्भुज आ जाएगा। आपको भी लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है मेरे भाई, आ ही जाएगा। रूट 52। अब क्या बचा? अब CD बचा गुरुजी, बिल्कुल CD चलिए निकाल देते हैं। CD निकाल लो, देखो ताकत तो धरा हुआ होगा। CD किधर है? नहीं है। अरे मेरे पास CD नहीं है, तुम्हारे पास कैसा? ठीक है, नहीं है, चलो छोड़ो, रहने दो। CD निकाल लेते हैं लोग। चलो CD देखिए क्या है, C और D, ठीक है। x1 बाई 1 x2 बाई 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा गुरुजी, प्लस प्लस। अब अगला बता दो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना होगा? 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे 4, 4 3 7, 7 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे 49, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं 49। और 49 4 सबको पता है 52। हमें तो लग रहा है समचतुर्भुज आ ही जाएगा। अब एक बचा है, एक बस एक निकाल दो। वो कौन है बता दो, वो कौन है बता दो, वो कौन है जो हमें समचतुर्भुज देगा? तो हमें AD देगा, क्योंकि हमने AB BC CD निकाल दिया। अब हमारा एक लास्ट बचा हुआ है AD निकाल देंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बताओ AD कितना है? बताओ A और D यही है ना, x2 माइनस x1 यानी 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। अगला बता दो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 प्लस 3 मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 4 में से 2 किया, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 49 4 कितना होता है? 52। हम क्या लिखेंगे? अतः ABCD जो है, ABCD एक क्या है? समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। क्या आपको समझ में आया? ये हमने प्रूव्ड कर दिया, ये हमने क्या कर दिया? प्रूव्ड कर दिया। तो क्या आप लोग को पता चल गया? अब क्या कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं, हमारा राइट आंसर हो चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले मेरे भाई इसका ले लो आप, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आगाज करेंगे। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन जो होने वाला है वो क्या होने वाला है बता दो? 24 नंबर ना, 24 नंबर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए 24 नंबर बढ़ते हैं हम लोग मेरे भाई, ठीक। आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। अब आ जाते हैं हम लोग 24 नंबर। 24 नंबर देखिए। अब 24 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, देखो पीछे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपको लगेगा कि पीछे हमारा वर्ग दिख रहा है मेरे भाई, वर्ग दिख रहा है। तो वर्ग का कॉन्सेप्ट पता है, इसकी सभी भुजा बराबर हो। समचतुर्भुज कैसे हो गया? वैसे ही वर्ग हो जाएगा, सभी भुजा बराबर होना चाहिए। तो वर्ग का फिगर पार दें क्या? चलो इस गरीबी में फिगर पार देते हैं, ठीक है। गरीबी में क्या पार देते हैं? फिगर। बताओ इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D। चलिए यहाँ तक तो दे दिया। A का मान बता दो 3,2 हो गया।
बी का मान बता दो 0,5 हो गया, सी का मान बता दो, सी का मान -3,2 हो गया, और डी का मान बता दो 0,-1 हो गया। अब बताओ क्या निकालेंगे? अरे गुरुजी वही चीज निकालना है, ए बी बी सी सी डी ए डी। आपको हम कितना बार बताएं? अरे मुझे याद है, आपको याद है या नहीं? पहले ये बताओ, आपको याद है तो मुझे भी याद रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं ए बी का मान निकालते हैं। फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो x1/1 x2/2 यानी 0 - 3 का होल स्क्वायर और 5 - 2 का होल स्क्वायर। हम डायरेक्ट करेंगे, 0 में से 3 जाएगा -3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 9 18 हो जाएगा। क्यों तोड़े, रहने देते हैं। अगला निकाल देते हैं, अगला निकाल देते हैं BC। क्या निकाल देते हैं? BC। BC का मान बता दो, BC का मान बता दो x1/1 x2/2 -3 - 0 का होल स्क्वायर, -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। सोल्व करो इसको, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 में से 5 जाएगा -3 - 3 का स्क्वायर फिर 9 हो जाएगा, इसका भी वर्गमूल कितना हो गया? 18। अब बताओ अगला ए बी बी सी सी डी का मान निकालना है, सी डी का मान निकालना है, सी डी, सी और डी यही निकालना है ना। तो बताओ इसमें क्या करेंगे? x1/1 x2/2 यानी कितना हो जाएगा? 0 + 3 का होल स्क्वायर, और इधर बता दो -1 - 2 का होल स्क्वायर, -1 - 2 का होल स्क्वायर। सोल्व करो, 3 का स्क्वायर 9 और 1 और 2 मिलके 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 ही होगा, 9 9 18 आ गया। ठीक है, 9 9 कितना आ गया? 18 आ गया। अब एक लास्ट बचा है एडी। एडी हमें जो है बता देगा वर्ग है या नहीं, वर्ग है या नहीं। ए और डी यही है ना, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस और -1 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 9 18 हो गया। अब बताओ आप क्या कहोगे? सभी 18 आ गया? हाँ गुरुजी बिल्कुल आ चुका है 18। तो हम क्या लिख देंगे? अतः जो है ए बी सी डी एक क्या है? ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है। और ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। देख लो, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप बताएंगे। कोई भी परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए 24 नंबर में, 24 नंबर में कोई भी परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग अगले नंबर पे आते हैं, और वो हमारा अगला नंबर क्या है? 25 नंबर है हमारा अगला। ठीक है, तो 25 पे हम लोग बात करते हैं, और 25 पे देखिए क्या होता है। चलो 25 नंबर क्या कहता है ये देखते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा, देख लो आप, कि सिद्ध करें कि बिंदु -2, -1, 1, 0, 4, 3, 1, 2 एक समांतर चतुर्भुज। अब समांतर जब भी कहेगा, क्या करना है समांतर में? कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, वही समांतर चतुर्भुज है, वही आयत है। तो देखो यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज पहले ड्रॉ कर दीजिए, समांतर चतुर्भुज पहले एक ड्रॉ कर दीजिए। कर दिए हम, एक यहाँ दे दिए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। अब बताओ इसका दे दीजिए पॉइंट। ए का मान बता दीजिए -2, -1, बी का मान बता दीजिए 1, 0, सी का मान बता दीजिए 4, 3 और डी का मान बता दीजिए 1, 2। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या निकालना है? अरे गुरुजी आप क्यों पूछ रहे हो क्या निकालना है? हमें भी पता है और आपको भी पता है। पहले ए बी बी सी सी डी ए डी निकालेंगे तभी तो आगे पता चलेगा। बिल्कुल भाई, मैं भूल जाता हूँ यार, मैं भूल जाता हूँ। देखो इधर ए बी का मान क्या है? ए बी का मान बता दो कितना है? ए बी का मान बता दो कितना है? ए बी √ चलेंगे, बताओ x1/1 x2/2 यानी हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर और 0 - +1 का होल स्क्वायर। बता दो 2 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √ 10 हो गया। अगला बता दो BC का मान निकालो, BC का मान निकालो। क्या निकालोगे BC का मान में? बताओ BC का मान निकालो, x1/1 x2/2 4 - 1 का होल स्क्वायर और 3 - 0 का होल स्क्वायर। बता दो 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 9 9 कितना हो गया? 18 हो गया गुरुजी। अगला बता दो CD निकाल लेते हैं। CD जब निकालेंगे तो क्या होगा? CD निकालेंगे x1/1 x2/2 यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। बता दो 1 - 4 यानी -3 का होल स्क्वायर 9 होगा, 2 में से 3 जाएगा -1, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा ना, तो 9 कितना होगा? 10 होगा। लग रहा है ये समांतर चतुर्भुज भी है, लग रहा है आप लोग को समांतर चतुर्भुज भी है, क्योंकि √10 √ 18 एक लास्ट √18 आ जाएगा, हम कह देंगे समांतर चतुर्भुज भी है। तो समांतर चतुर्भुज देखिए कैसे निकाला जाए। समांतर चतुर्भुज क्या निकालना है? एडी निकालना है। एडी निकालिए, तो एडी निकालने के लिए x1/1 x2/2 यानी 1 - 1 + 2 का होल स्क्वायर। इधर बता दो 2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ इधर कितना हो जाए? इधर कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। बिल्कुल 18 आ गया। हम कह सकते हैं मेरे भाई, हम क्या कह सकते हैं? कौन कौन आया बताइए? √10 यानी AB बराबर जो है, अतः
अतः ए बी बराबर जो है कौन आ गया, ए बी बराबर सी डी तथा ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर जो है बी सी बराबर ए डी है, ए डी है, ए डी है। इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, प्रूफ हुआ। खत्म बिल्कुल। अच्छा अरे यार स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो। चलो ये हमारा हो गया 25 नंबर। अगला हम लोग बढ़ेंगे 26 नंबर। 26 नंबर देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा ये जो है अगला सही होता है या नहीं। सब तो सही है, यहाँ पर सब जो कह रहा था हो गया। चलिए अब इसका आ जाते हैं 26 नंबर पे आगाज। 26 नंबर पे आगाज देखो 26 नंबर क्या करना है, कैसे बनाना है, पता क्या है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी और डी सम चतुर्भुज है। अरे भाई पहले जैसा क्वेश्चन आ गया, फिर से पहले जैसा क्वेश्चन आ गया, कितना बार बनाओ, समझ में नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, बना लेता हूँ। सम चतुर्भुज है, मान लो ये सम चतुर्भुज है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ए का मान 1,0, चलिए बी का मान हो गया 5,3, सी का मान कितना हो गया 2,7 और डी का मान हो गया -2,4। बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल मिला लो आप लोग क्वेश्चन। बिल्कुल अगर सही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सही है मेरे भाई तो गड़बड़ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है चलिए आगे बढ़े, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब बताओ यहाँ पर ये सम चतुर्भुज है कि नहीं, इसके बारे में जानते हैं। पहले निकालेंगे क्या, ए बी निकालिए गुरुजी पहले जैसा। बताओ ए बी यानी 5 - 1, ही तो आप लोग समझ गए होंगे 5 - 1 और ये 3 - 0 कैसे करते हैं। बताओ 5 में से गया 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 9 25 हो गया। बच्चा को पता है 25 का वर्गमूल 5 होता है, पता है या नहीं? बिल्कुल पता है। अगला निकालते हैं कौन सा, अगला निकालते हैं बी सी। क्या निकालते हैं? बी सी। बी सी का फॉर्मूला बता दो, BC का फॉर्मूला बता दो। बताओ क्या हो जाएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर और फिर इधर बता दो 7 माइनस कितना हो जाएगा 7 - 3 का होल स्क्वायर। सही है ना? बिल्कुल सही है। 2 में से 5 जाएगा -3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 7 में से 3 जाएगा 4, 4 का हो जाएगा 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5। अगला बता दो CD निकालते हैं। अगला क्या निकालते हैं? CD निकालो। C और D बताओ कितना हो जाएगा -2 - 2 का होल स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर। बता दो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16 हो जाएगा, 4 7 4 5 6 7 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 9 25, 25 का वर्गमूल ये भी आ गया 5। ये भी बिल्कुल हो जाएगा समचतुर्भुज। अगला निकाल देते हैं AD बता दो कितना होगा, A और D यही है ना, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। बता दो कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 16 9 25 और 25 के वर्गमूल 5। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे मेरे भाई अतः ABCD एक क्या है सम चतुर्भुज है। ये हमारा क्या हो जाता है? प्रूव्ड हो जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। और ऐसा ही क्वेश्चन देखिए अगला जो होगा कौन सा नंबर था ये मेरे भाई? 26। 27वां नंबर पर भरते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। 27 नंबर पर आते हैं मेरे भाई। ठीक है आप उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। 27 नंबर देखते हैं हम लोग आगे। चलिए 27 नंबर पे बात करते हैं। 27 नंबर देखो क्या कहता है। देखो सिद्ध करें कि बिंदु 4,8 0,2 3,0 और 7,6 एक आयत के शीर्ष है। आयत कह दिया, आयत का आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये आपको पता है? हाँ हमारे भाई को पता है। तो जब पता है मेरे भाई तो यहाँ नाम लिख दो A B C और D। सही है ना? चलिए A का मान बताइए कितना है? 4,8 है। B का मान बताइए कितना है? 0,2 है। C का मान बताइए कितना है? 3,0 है। D का मान बताइए कितना है? 7,6 है। चलिए अब बताओ इसमें ये आयत है तो आयत का क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर। आमने सामने की भुजा बराबर यानी पहले हम लोग AB निकालेंगे। AB का फॉर्मूला लगा दीजिए। बताओ कितना हो जाएगा? 0 - 4 का होल स्क्वायर। फिर बता दो 2 - 8 का होल स्क्वायर। 0 में से 4 गया, 4 का स्क्वायर 16, 2 से 8 गया यानी कितना हो गया? 6 का हो जाएगा 36, 6 12 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, 52 हो गया। 36 और 16 जोड़ के देख लो, 36 और 16 जोड़ के देख लो क्या 52 आता है मेरे भाई? क्या 52 आता है? जब 52 आएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आ जाते हैं हम लोग किस पे? अगला हम लोग आ जाते हैं BC पे। BC का फॉर्मूला बता दो, x1/1 x2/2 यानी हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस
0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बता दो इधर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया। अब जब ये निकल गया तो हम लोग निकालेंगे ABBC CD निकालेंगे। जब CD निकालेंगे तो क्या होगा बता दो, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इधर कर दो, 7 में से 3 गया कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 36 16 जोड़ दो, 6 6 12, 3 1 4 1 5 52। ठीक है। अगला लास्ट निकालना है AD। क्या निकालना है, AD। तो AD बता दो कितना होगा, A और D यही है ना, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 8 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 कितना हो गया 13। तो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल हम लोग कहेंगे अतः कौन कौन बराबर आ गया बताओ, कौन कौन, रूट बामन यानी AB बराबर CD, AB बराबर क्या है CD है, तथा BC बराबर AD है, BC बराबर क्या है AD है। ठीक है, BC बराबर AD है। अतः ये है ना, इसलिए ABCD एक आयत के शीर्ष है, यही हमारा प्रूव हो जाता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, देख लो अच्छे से, ये हमारा आयत का जो शीर्ष है बिल्कुल क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, एक आखिरी प्रश्न, और उसके साथ ये फॉर्मेट जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे समचतुर्भुज कब बोलना है, समांतर चतुर्भुज कब बोलना है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक आखिरी प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लो, और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एक आखिरी 28 नंबर में। 28 नंबर देखो प्रश्न क्या कहता है, सिद्ध करें कि बिंदु 4,3, 6,4, 5,6 और 3,5 एक वर्ग का शीर्ष है। अब बताइए, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर दिया मेरे भाई, एक ही क्वेश्चन बार बार क्या कर दिया है, रिपीट कर दिया है बार बार। अरे भाई मेरे पास शेप्स है तो हम शेप्स क्यों नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल सही बात, शेप्स लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अच्छा लग रहा होगा आपको। हाँ गुरुजी, ये आप कहाँ छुपा के रखे थे बताइए, हाँ बताइए कहाँ छुपा के रखे थे आप इसको। अब देखिए इसमें क्या करना है, देखिए इसमें A का मान कितना है बता दो, A और ये हमारा B और ये हमारा C और ये हमारा D, सही है ना। चलिए A का मान कितना है 4,3, B का मान कितना है तो 6,4, C का मान कितना है 5,6 और D का मान कितना है 3, क्या है 5। चलिए ये हमारा वर्ग हो गया मेरे भाई, ये हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब आप बताओ, अब आप इसमें बताओ क्या करना है। सबसे पहले निकालना है AB के मान। AB बराबर क्या होगा, अंडर रूट पता ही है, यानी 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर यानी रूट 5 हो जाएगा। अगला निकाल लेते हैं BC। अगला क्या निकाल लेते हैं BC बराबर निकालो क्या होगा, B और C यानी कितना हो जाएगा हमारा 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सही है ना। 5 में से 6 जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 में से 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 6 में 4 जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका भी रूट कितना आ गया 5 आ गया। अगला निकाल दो किसका मान, CD का मान निकाल दो। CD का जब आप मान निकालोगे, ठीक है, BC हो गया ना 5 माइनस 6 और फिर उसके बाद 6 माइनस, ठीक है, CD निकाल दो। तो CD निकाल दोगे तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बता दो इसको, 3 में से 5 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 में 6 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 रूट कितना हो गया 5 हो गया, इसका भी रूट 5 हो गया। अब एक आखिरी निकाल लेते हैं AD जब निकाल दोगे हम लोग पूछ जाएंगे A और D, यानी 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 5 माइनस 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। बता दो 3 में से 4 जाएगा माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 और 5 में 3 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, रूट इसका भी क्या होगा 5। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं अतः जो है वर्ग है ना, यानी ABCD एक क्या है वर्ग है, ABCD एक क्या है वर्ग है, और यही हमारा क्या हो गया सिद्ध हुआ, ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हुआ। और इसके साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त। ठीक है, मतलब हमारा ये पार्ट समाप्त हो गया। अगले पार्ट में जो है ना, हम इसके अगले पार्ट में ये पूरे टॉपिक 7.3 को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे जिसका नाम होगा 7.4। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, मजा आया होगा पढ़ने में, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद और जय हिंद।